अध्याय 3 दूसरे सूत्र में लाओत्जू कहते हैं, साधु उनमें संशय पैदा करता है जो सोचते हैं कि वे जानते हैं। कुछ नहीं से सब कुछ होने लग जाता है। The sage creates doubts in those who think they know. By doing from nothing, everything starts happening. साधु, संत, ज्ञानी या जो भी उन्हें कहो, अगर वे असली होंगे तो बहुत अधिक आपको बताएंगे नहीं, बल्कि आप जो पहले ही जानते हैं उस पर वे सवाल खड़ा करेंगे। आपको कैसे पता कि जो आप जानते हैं वो सही है? वास्तव में हम जानते कुछ नहीं होते, हम बस बहुत कुछ मानते होते हैं और अपनी मान्यताओं को, अपने अनुभवों को हम सत्य मानते हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो कुछ नहीं जानता? नहीं, हर व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, मगर जो वह जानता है वह केवल उसका अपना अनुभव है, उसकी अपनी मान्यता के अनुसार है। ये कहना कि मैं जानता हूं, इसमें देख पा रहे हो, ये अहंकार को दर्शाता है, ये आत्म अज्ञान को दर्शाता है। मैं जानता हूं। क्या जानना कभी बंद हो सकता है? क्या आपने जानना बंद कर दिया? क्या अब जानने को कुछ नहीं रहा? क्या पूर्णता आ गई? एक छोटी सी चींटी के बारे में आपसे बात करूं तो आप कहेंगे कि हाँ जानते हैं, मगर हम क्या जानते हैं चींटी के बारे में भी? आपने जो कपड़े पहने हैं, आपको लगता है कि आप जानते हैं ये आपके कपड़े हैं, पर इन कपड़ों के बारे में क्या पता है आपको? कुछ बातें अभी हम देखें तो कह सकते हैं कि हाँ ये खास तरह का एक आकार है, रंग है और किसी खास तरह के धागे से बने होंगे, पर हमें उनके नाम भी अच्छे से नहीं पता होंगे। ऐसी बड़ी सीमित जानकारी हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जगत और स्वयं को लेकर के होती है, और हमको ये लगता है कि हम सब जानते हैं। तो लाओत्जू कह रहे हैं कि साधु उनमें संशय पैदा करता है जो सोचते हैं कि वे जानते हैं। हमारी जो शुरुआत है, एक बच्चे का जो बचपन है उसको देखिए, उसका बचपन तो मान्यताओं से ही शुरू होता है। उसको नाम दे दिया जाता है, वो मान लेता है। उसको बता दिया जाता है कि ये तुम्हारी पहचान है, वो मान लेता है। उसको बता दिया जाता है कि ये माता है, ये पिता है, वो मान लेता है। वो बस माता और पिता कहना सीख जाता है। हम भी कह देते हैं माता, पिता, भाई, बहन, पर क्या हमारे पास इसकी परिभाषा भी है कि माता कहते हैं किसको है, पिता कहते हैं किसको है? कभी उस बच्चे ने सवाल किया कि माता मतलब होता क्या है, पिता मतलब होता क्या है? और जब उसको बताया भी जाता है तो कह दिया जाता है कि किसी बच्चे को जो जन्म दे वो माता। तो आप में, हम सभी, हर बच्चा शुरुआत से तो मान्यताओं में ही पलता है, बढ़ता है, मगर हम अपनी मान्यताओं को, जो हमने बस मान ली हैं, उन बातों को ज्ञान समझ लेते हैं, जानना समझ लेते हैं। ये जो झूठा ज्ञान है ना,
जहां जानते कुछ नहीं मगर भरोसा पूरा है कि हाँ सब जानते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं। और यही दुख का कारण है। सारी चर्चा है किस लिए? कि हम दुख से मुक्त हो सकें। सारे मुद्दे, सारे काम, हमारे जीवन की सारी भागदौड़ इसीलिए है ना कि दुख से मुक्त हो सके। वो जो बेचैनी है वो हटे, वो जो अपूर्णता है, वो जो खालीपन है, वो जो कमी महसूस होती है, उससे मुक्ति मिले। फिर चाहे आप उस कमी को किसी वस्तु से भरने का प्रयास करते हो, चाहे किसी व्यक्ति से, चाहे किसी नौकरी से, चाहे पैसों से, चाहे तरह तरह के उत्सव मना करके, मगर भरती तो नहीं है ना वो बेचैनी, वो दुख बना रहता है। उसका असली कारण है यह झूठा भरोसा, जहां जानते नहीं, समझते नहीं, मगर मानते हैं कि सब जानते हैं। और जब हम ये मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम जानते हैं, तब होता क्या है? ऐसा व्यक्ति अब कुछ नहीं सीख पाएगा। जो सोचता है कि उसे सब पता है, उसके सीखने के दरवाजे अब बंद हो गए। कितनी स्पष्ट और खुली हुई बात है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और अपने चारों तरफ और अपनी खुद की जिंदगी को देखें, आपको साफ दिखाई देगा। लोगों की जिंदगी दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से भरी हुई है। अपने दुखों के लिए, अपनी चिंताओं के लिए, तनाव के लिए एक दूसरे को इल्जाम देते रहते हैं। कभी कहते हैं कि मुझे फलानी बात का दुख है, कभी कहते हैं फलानी इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए दुख है। अनेक तरह के बहाने हैं ये सब। जैसे कल मैं एक महिला से बात कर रहा था, वह कह रही थी कि उनकी माताजी की मृत्यु हो गई, 10-12 दिन हो गए शायद। वे बहुत डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, घर वाले भी दुखी हैं। क्या करें? मरने का भी मन होता है। उनकी माताजी जीना चाहती थी, ऐसा वे कह रही थी। माताजी जीना चाहती थी, मगर दुख इस बात का था कि वो मर रही हैं, और इनको दुख है इस कारण ये मरना चाह रही हैं। एक जीना चाह रही थी, एक मरना चाह रही थी। दोनों में जो कॉमन बात है, साझा बात है, वो है दुख। कि दुख उधर भी है इस बात का कि कुछ कामनाएं थी वो पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही मर रहे हैं। काश थोड़ा समय और मिल जाता। और जब मिला था तब क्या किया उस समय का? तब इसी तरह की और अनेक कामनाएं पूरी करने में जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी ध्यान दिया ही नहीं कि कामनाएं तो पूरी होती जा रही हैं, मगर ये कामनाएं खत्म क्यों नहीं हो रही। और इन बहन जी को ये भ्रम है कि इनके दुख का कारण माता की मृत्यु है। माँ की मृत्यु कैसे दुख का कारण हो सकती है? मेरी माँ की मृत्यु दुख का कारण है। उनको मैरी कहते हो ना, मेरी माँ। नहीं तो माँ तो रोज मरती है, कभी इसकी कभी उसकी। इतने जीव, मनुष्य हर दिन मरते हैं, आपको फर्क पड़ता है उनसे? नहीं पड़ता। आपको किनकी मृत्यु से फर्क पड़ रहा है? अपनी माँ की मृत्यु से। तो महत्वपूर्ण माँ नहीं है, महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण उसकी मृत्यु नहीं है, महत्वपूर्ण है अपनी माँ। वो जो अपनापन है, वो जो मेरापन है, वो अहंकार है। और आप उस अहंकार को जानना ही नहीं चाहते। उसका तो आपको पूरा भरोसा है कि जो मैं हूं वह तो सत्य है। असली साधु, असली संत तुम्हारे इसी भरोसे पर सवाल खड़े करता है, तुम में संशय पैदा करता है। तुम्हें कैसे पता कि जो तुम स्वयं को मानते हो तुम वही हो? तुम्हें कैसे पता कि जो तुम जानने का दावा कर रहे हो उसमें सच्चाई है?
और वह तुम्हारी सिर्फ मान्यता या कल्पना नहीं है, तुम्हें कैसे पता? इसी तरह आसपास लोग हैं, जिंदगी बर्बाद है, सब दुखी हैं, चेहरों पर लिखी है उनके जिंदगी की हारी हुई बाजी। वो जो एक भिखारीपना होता है, वो जो एक कमजोरी होती है, वो आंखों में झलकती है। झूठी हंसी सब बता देती है, मगर जानने के लिए इनके दरवाजे बंद हैं। कभी देखा है कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मेरे दुख का कारण कोई अन्य नहीं है? हर कोई आपको यही कहता मिलेगा कि उसके दुख का कारण कोई और है, कोई और बात, कोई और व्यक्ति, कोई और मुद्दा, कोई और अधूरी कामना। स्वयं को वो कभी देखना ही नहीं चाहता। स्वयं को लेकर उसको पूरा भरोसा है और यही दुख का कारण है। बताओ, आपको चोट लगी है सिर पर और मैं मरहम पट्टी कर रहा हूं आपके पैरों में, क्या आपका इलाज होगा? नहीं ना। उसी तरह से हर मनुष्य के दुख की जो जड़ है वो उसके अपने भीतर है, वो उसका अपना आत्मज्ञान है। वो अपने बारे में बहुत कुछ मान करके बैठा है। एक झूठा मैं, जिसको अहंकार कहते हैं, उसे खड़ा करके बैठा है। वही उसके दुख का कारण है, मगर वो उधर नहीं देखता, वो बस बाहर देखता है। वो कामना के स्रोत को नहीं देखता, वो कामना के विषय को देखता है। आपकी आंखें ही खराब है तो आपको जो दिख रहा है वो तो गड़बड़ ही दिखेगा ना। और इसका प्रमाण है हमारी जिंदगी का दुख। इसका प्रमाण है हमारी जिंदगी में हम ये जो रोज धोखे खाते हैं ना, और बड़े सूक्ष्म बात है ये धोखा खाना। जैसे सोचा था कि जूस पियेंगे मजा आ जाएगा और वो मजा नहीं मिला, ये एक धोखा खाया है। सोचा था कि फलानी नौकरी पा लेंगे या शादी कर लेंगे या बच्चे पैदा कर लेंगे या अच्छे अंक आ जाएंगे तो जिंदगी मस्त हो जाएगी, पर हुई नहीं। ये धोखा है, इसको धोखा खाना कहते हैं। और दुख होता है ना जब ऐसा होता है जीवन में, तो हम रोज धोखे खाते हैं, रोज दुख पाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हम कुछ नहीं जानते, मगर भरोसा पूरा रखते हैं कि सब जानते हैं। 2-3 दिन पहले मैं एक पार्क में बैठा, वहां एक 19-20 वर्ष का लड़का आता है और मुझसे कहता है कि आप आरएसएस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। मैं उससे पूछता हूँ ये क्या चीज है, ये क्यों है? वो कुछ परिभाषाएं देता है, उस परिभाषा में शब्द आते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवा। मैं पूछता हूँ राष्ट्र क्या होता है, स्वयं क्या होता है, सेवा क्या होती है? वो कुछ और शब्द उसकी बातों में आते हैं। तो मैं पूछता हूँ फिर ये धर्म क्या है, देश क्या होता है, हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है? पता कुछ नहीं, लेकिन बस बोले जा रहे हैं ऐसा ऐसा ऐसा, समझते कुछ नहीं, बस शब्द रट लिए हैं। आप अपनी जिंदगी में देखो ना, किन किन चीजों से जुड़ते जाते हो। कभी रिश्ते खड़े कर लेते हो, कभी परिवार खड़ा कर लेते हो, कभी किसी जाति से जुड़ जाते हो, कभी धर्म से, कभी किसी संगठन से, कभी किसी राजनीतिक पार्टी से, कभी किसी और चीज से जुड़ जाते हो। जुड़ते ही चले जाते हो, पहचान पे पहचान खड़ी करते चले जाते हो। पर क्या सवाल पूछते हो कि ये चीज क्या है, ये क्यों है, इससे होगा क्या? क्या पूछते हो कि मेरे जीवन की मूल समस्या है दुख, बंधन, अज्ञान, भ्रम, क्या उनसे मुझे मुक्ति मिलेगी इस चीज से जुड़ करके? और नहीं तो मैं क्यों जुड़ूं? ये चीज अगर मेरा बंधन ही बने तो मैं क्यों जुड़ जाऊं इससे? जुड़ने से मना ही नहीं है, यदि सचमुच वह हमारे बंधन काटे, वह हमें दुख से मुक्त करे, क्योंकि दुख हमारी मूल समस्या है। दुख नहीं है तो अभी ये चर्चा भी करने का कोई अर्थ नहीं। तो दुख हमारी मूल बीमारी है।
हमें नहीं पता वो क्या है, वो क्यों है, वो कैसे है। क्या हमें इस दुख से मुक्त होने के लिए जो कुछ भी करना होता है, समझना होता है, जानना होता है, जोड़ना या हटाना होता है, क्या उससे संबंधित कुछ जानने समझने को मिलेगा आपसे जुड़कर? अगर नहीं तो क्यों जुड़े? हम सवाल नहीं करते मगर हम जुड़ते जाते हैं। संगठन, परिवार और न जाने क्या क्या खड़े करते जाते हैं। आप पूछते हैं विवाह करें या नहीं? मैं पूछ रहा हूं कि विवाह करने से क्या आपको मुक्ति मिल रही है? अगर मिल रही है तो कर लो, और नहीं तो क्यों उधर फंस रहे हो? बल्कि विवाह करके यदि और बंधन और दुख मिल रहे हैं, बच्चा पैदा करके और बंधन और दुख मिल रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो? परिवार खड़ा करके अगर भ्रम हटते हो, दुख मिटता हो तो कर लो, और नहीं तो दुख तुम्हें स्वीकार हो तो भी कर लो। फिर किसी को दोष मत दो कि जीवन में दुख काहे को है। ये सवाल पहले करना था, पहले पूछना था कि जिधर घुस रहा हूं उधर दुख मिलेगा क्या, और तब ये फैसला करना था कि दुख स्वीकार हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो रहने दो। मगर हम जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? हम क्यों सवाल नहीं करते? हम सवाल इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पूरा भरोसा है खुद पर कि हम तो जानते हैं। कोई 8-10 वर्ष का बच्चा होगा, वो विद्यालय जाने की बात कर रहा है या जा रहा है, तो उसके मन में ये सवाल होने चाहिए, क्यों जाऊं? पढ़ाई क्या होती है? विद्यालय क्या होता है? क्यों पढ़ना होता है? मगर ना तो वह सवाल करता है, और अगर करता भी है तो उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि उसके आसपास जो लोग हैं वो खुद ज्यादातर नासमझ होते हैं। उनको समझने समझाने की समझ नहीं होती, उनको तो बस मारपीट की और डांटने की और लठ चलाने की आदत होती है। यही सीखा उन्होंने। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं, जो कि अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, लाओ जो कह रहे हैं कि ज्ञानी उनमें संशय पैदा करते हैं, जो सोचते हैं कि वे जानते हैं। क्या जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते। अपने भीतर झांकिए, अपनी जिंदगी में झांकिए और देखिए कि किन बातों पर आपको पूरा भरोसा है। माने आप कहते हैं कि हाँ ऐसा है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हो, उसके बारे में आपको कुछ बातें पता होंगी, है ना? अनेक लोग हैं आपके आसपास, रिश्तों में, दोस्तों में, काम करते हो तो वहां से संबंधित कुछ लोग। देखिए उनके बारे में जो बातें पता है और आपको उन पर कितना भरोसा है कि हाँ ऐसा है। लोगों की जो छवियां आपने बना रखी है कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, किसी के बारे में बना रखी है कि वो अच्छा है, किसी के बारे में छवि बना रखी है कि वो बुरा है, किसी को आप सुंदर कहते हैं, किसी को आप कहते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है। देखिए कि आपको उन बातों पर कितना भरोसा है। अब उदाहरण के लिए किसी को आप सुंदर मानते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि सुंदर हम किसी चीज को कब कहते हैं? कब कोई चीज हमारे लिए सुंदर हो जाती है? क्यों हम किसी चीज को सुंदर कहते हैं? और सुंदर वास्तव में होता क्या है? चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई स्त्री या पुरुष हो, कोई बच्चा हो, चाहे कोई वस्तु हो, कपड़े हो, कोई चीज हो, कुछ भी हो, हम उसको सुंदर कब कहते हैं? हमारे आसपास के लोग जब किसी चीज को सुंदर कहते हैं तो हम भी सुंदर कहने लग जाते हैं। माने हम भीड़ के पीछे चलते हैं, या कोई चीज, कोई व्यक्ति जिसको पा करके हमें ये उम्मीद रहती है, जिसको लेकर के हमें ये उम्मीद रहती है कि उसे हासिल कर लिया या उसे भोग लिया तो सुख मिल जाएगा, तो जहां हमें सुख मिलता है उसको हम सुंदर या अच्छा कह देते हैं। जो चीज हमें हमारी कामना पूर्ति की आशा देती है हम उसको सुंदर कह देते हैं। क्या इसी तरह हम किसी चीज को सुंदर नहीं कहते? और किसी भी चीज को सुंदर कहने की बात तो तब आनी चाहिए ना जब आपने बाकी अन्य चीजों को परख लिया हो, जांच लिया हो। अन्य चीजों का आपको कुछ पता नहीं कि वास्तव में वे दिखती कैसे हैं। किसी अच्छे कैमरे से
जो तस्वीरें ली जाती हैं या ऑनलाइन जाकर देखना, कंकर, पत्थर, मिट्टी, पत्ते, चींटे, कीड़े, पक्षी, इनकी तस्वीरों को, वो तुम्हें कितना आकर्षक लगेंगी, मगर उनको तो कभी इतने ध्यान से आपने देखा नहीं। बाकी चीजों को ध्यान से देखे बिना ही किसी एक चीज को आप सुंदर कह देते हैं। वो सुंदर ही नहीं है, वो आकर्षण है। आपकी आंखें सिर्फ आकर्षित हो गई हैं और उसके पीछे भी या तो सुख छिपा है, या कोई मान्यता छिपी है, या कोई संस्कारबद्धता है। मान्यता ऐसी कि सब उस चीज को सुंदर कहते हैं, तो वो चीज जब भी आंखों के सामने पड़ती है तो उसको लेकर के कामना उठ जाती है। क्यों? अरे भाई, महंगी गाड़ी है ना, अमीर लोगों के पास होती है, उसको देख करके तुम भी उसको सुंदर मानने लगते हो। उस गाड़ी में भी लोहा, कांच, स्टील, वही सारी चीजें हैं जो अन्य चीजों में है, मगर तुम्हारे भीतर एक मान्यता बैठा दी है कि नहीं, यह सुंदर है। और उसमें सौंदर्य होगा भी, पर वास्तव में किसी विषय में सौंदर्य होता नहीं है। फिर बात वही आ जाती है कि हम दृश्य को देख रहे हैं। हम इतनी बात करते हैं कि एक ही वस्तु को लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, मान्यताएं होती है। कोई वस्तु सुंदर है तो पूछो किसके लिए? किसी के लिए कोई वस्तु सुंदर होती है। वो वस्तु अपने आप में स्वतंत्र रूप से ना सुंदर है ना क्रूप है, वो है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो है भी तो किसी के लिए है। और अगर उसको सुंदर कह रहे हो तो कोई है जो उसको सुंदर कह रहा है, अन्यथा कोई बच्चा थोड़ी ना उसको सुंदर कहेगा जिस चीज को आप सुंदर कह रहे हैं। बच्चे की कुछ और पसंद होगी, वो उस चीज को सुंदर कहेगा। एक ही वस्तु पुरुष को पसंद आ रही हो, जरूरी तो नहीं कि वो स्त्री को भी उतनी ही पसंद आए। एक बुजुर्ग व्यक्ति को जो वस्तु सुंदर लग रही है, जरूरी नहीं कि आजकल के नौजवान व्यक्ति को वो वैसी सुंदर लगे। ये हमारे जीवन का रोज का अनुभव है ना, हमारा अवलोकन है ना, हमेशा देखते हैं ना कि हाँ ऐसा होता है। कोई कल्पना से तो नहीं बोल रहा हूं, मगर हमें पूरा भरोसा है। हम कहते हैं कि वो तो बड़ा सुंदर है। इसीलिए फिर जब थोड़ा निकट जाते हो, थोड़ा करीब जाते हो, थोड़ा और पता चलता है तो धोखे खाते हो। फिर वही बात अपनी आ जाती है। दूर से देखे तो अंडे उछल रहे थे और पास जाकर देखा तो गंजे उछल रहे थे। ऐसे ही है जगत। जगत भी ऐसा है, और ये जो मैं है, हम खुद, ये भी ऐसा ही है कि है कुछ और प्रतीत कुछ और होता है। मगर हम ये नहीं कहते कि हाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है, अनुभव भी हो रहा है, मगर वो वैसा ही है, ये ठीक ठीक नहीं कह सकते। हो भी सकता है, मगर पूरे भरोसे के साथ नहीं कह सकते। असली व्यक्ति ऐसा होगा। मगर हम जो भी सोचते हैं, हमें उस पर बहुत भरोसा होता है। और ये जो इतना भरोसा होता है ना, यही अहंकार है, यही दुख का कारण है। क्योंकि जब ये भरोसा आ जाता है तो हम जानना समझना बंद कर देते हैं और बस दुख शुरू हो जाता है। तो ये जो लोग जिन्होंने जानना बंद कर दिया है, लाओ जो कहते हैं कि साधु ज्ञानी उनमें संशय पैदा करता है। जिनको बहुत भरोसा है अपनी मान्यताओं पर, अपनी दैनिक जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसका अवलोकन करो कि वो जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। शादी क्यों करते हैं लोग? ये शादी होती क्या है? क्यों करना चाहिए? तुम पूछते हो क्या? तुम तो बस करे जाते हो, पढ़ाई करे जाते हो, विवाह करे जाते हो, बच्चे करते रहते हो, नौकरी करते रहते हो, रिश्तेदारी निभाते रहते हो। रिश्तेदारियों के कितने नाम हैं? दोस्ती, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, मामा भांजा, और बहुत कुछ सब निभाते हो। जिम्मेदारियां, कर्तव्य और धर्म और बहुत कुछ निभाए जाते हो।
तो जहां कहीं भी जिंदगी में उलझे हो, जिन भी चीजों में उलझ रहे हो, सवाल खड़े करो, ये क्या है, ये क्यों है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखो कि पूछो, मेरी जिंदगी में दुख है और ये जो कुछ भी कर रहा हूं, ये जो कुछ भी उत्सव मना रहा हूं, ये जो कुछ भी नियम कायदों का पालन कर रहा हूं, जिन जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को ढो रहा हूं, क्या ऐसा करके मुक्ति मिल रही है मुझे? मेरा भ्रम हट रहा है? अगर नहीं तो मैं इधर क्यों बढ़ूं? यही होता है भगवत गीता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म यह है कि आप जानो कि आप बंधन में हो, आप दुख में हो, तो वह करो जो आपको बंधन से मुक्त करे, जो आपके भ्रम हटाए, जो आपको दुख से मुक्ति दे। यही स्वधर्म है। स्वधर्म, स्व माने स्व का धर्म, अहम का धर्म क्या है कि भाई मैं दुखी हूं, मुझे मुक्ति दो, तो उधर बढ़ो। अधिकांशतः हमारे मन में ये एक भ्रम रहता है। कैसा भ्रम? हम सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा जानेंगे हमारा भरोसा उतना अधिक बढ़ता जाएगा, है ना? बात शायद वैसी नहीं है, क्योंकि जानने के साथ साथ यही पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। जितना अधिक जानते जाते हैं उतना ही अधिक यह पता चलता है कि हम कितने अधिक भ्रम में और अज्ञान में जी रहे हैं। और इस तरह यदि सचमुच कोई व्यक्ति जान रहा है तो जानने वाला व्यक्ति तो हर उस मान्यता पर सवाल उठाएगा, उस पर संशय करेगा जिस पर उसे पूरा भरोसा है, क्योंकि वह पूछेगा स्वयं से कि मुझे कैसे पता कि जैसा मैं मानता हूं सब वैसा ही है, जैसा मुझे दिख रहा है वह वैसा ही है, जैसा मुझे सुनाई दे रहा है और जो उसका मैं अर्थ लगा रहा हूं सब वैसा ही है, मुझे कैसे पता? क्योंकि सब अगर वैसा ही होता तो रोज इतने धोखे क्यों खाता, क्यों दुख पाता? अतः इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष यह है कि जानने वाला, जो व्यक्ति सचमुच जान रहा है, उस जानने वाले व्यक्ति में स्वयं पर भरोसा कम होगा, अपने जाने हुए पर, अपने अनुभवों पर, अपनी इंद्रियों से मिली जानकारियों पर भरोसा कम होगा, संशय ज्यादा होगा। वो मानेगा कम और सवाल ज्यादा करेगा, पूछेगा ज्यादा। ये पहचान होती है असली जानने वाले की, कि वो बहुत भरोसे में नहीं जीता। अगर कोई भरोसा होता भी है तो उसे बस यही भरोसा होता है कि देखो भैया, मैं वो इंसान हूं जिसको दिखाई कुछ देता है और जब निकट जाते हैं तो जो देखा था उसके बारे में कुछ और ही पता चलता है। मैं वो हूं जो रोज धोखे खाता हूं। मैं वो हूं जिसके जीवन में दुख है क्योंकि मानता कुछ हूं, हकीकत कुछ और होती है। अब मैं ऐसा व्यक्ति हूं और ये मेरे रोज के जीवन का अनुभव भी है, अवलोकन भी है। ऐसा घटते हुए देखता हूं और सिर्फ अपने ही जीवन में नहीं, अपने आसपास हर किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा मैं देखता हूं। तो चाहे बाकी बातें सत्य है कि नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं जो भी जानता हूं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सत्य है। अगर कोई उससे आकर कहेगा कि आपने जो बात कही वो सत्य है, तो इस बात पर उसे भरोसा कम आएगा, बल्कि संशय उठेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बात सही है, मैं सोचता हूं जैसा वो सही है। पर यदि कोई आकर उससे कहे कि आप जैसा सोच रहे हैं ना उसमें कमी है, तो वो उसको इस बात पर ज्यादा भरोसा होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम पूरा जानते ही नहीं है। ये असली पहचान होती है उस व्यक्ति की जो जानता है। जानता है माने जो जान रहा है, जो सीख रहा है। और जो व्यक्ति जानता भी नहीं है, जान भी नहीं रहा है, सीख भी नहीं रहा है, मगर भरोसा पूरा है
कि वो जानता है, माने जो अहंकार में जी रहा है, जिसको अपनी सीमित जानकारी पर, सीमित ज्ञान पर पूरा भरोसा है, उसकी पहचान ही होगा कि उसको बस भरोसा होगा। भले इस जिंदगी में रोज ठोकरें खाता हो। कोई व्यक्ति हो जो हर 2 कदम पर ठोकरें खाता है, कभी नाले में गिरता है और दावा पूरा है कि उसे सब दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे इसको? भाई तुझे अगर दिख रहा होता तो तू ठोकरें क्यों खाता? तेरे जीवन की ठोकरें, तेरा नालियों में गिरना, तेरे शरीर पर लगे ये घाव, ये चोट बताती हैं कि तुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तू अंधा है। बंद कर इल्जाम देना जमाने को, बंद कर कुछ और करना। सबसे पहले ये जान कि ये धोखा क्या है जिसका पता ही नहीं मुझे। संदेह कर, संशय कर। तो संत हमारे भीतर की झूठी निश्चितता को तोड़ता है ताकि हम स्वतः बोध की ओर बढ़ सकें, जानने की ओर बढ़ सकें।